Hello बच्चों, let's read this question and the question says the nature of curve of E naught cell versus log Kc is। तो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है E naught cell और log Kc का जो कर्व आएगा, जो ग्राफ आएगा, वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा या फिर इलिप्टिकल कर्व होगा। तो देखिए बच्चों, E naught सेल और log Kc की बात करें तो जनरली जो हमारा नर्स्ट इक्वेशन होती है वो क्या होती है? E cell is equals to E naught cell माइनस 0.059 जब एसटीपी कंडीशन होती है बाय एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो क्यूसी लिख सकते हैं जब हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, तब ये नर्स्ट इक्वेशन लगती है ये वाली। जब रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में आ जाती है तो हमारा नर्स्ट इक्वेशन में थोड़ी सी चेंजेस आते हैं। तो हम यहां से इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट कह सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर हमने मेंशन कर ही दी है। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है, इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन, तो हमारी जो ई सेल की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है एंड क्यूसी की जगह हम केसी लिखते हैं, क्योंकि जो भी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन होती है, हम उसे केसी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर नर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज रखें तो ई सेल की जगह 0 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग केसी। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम ये लिख सकते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 बाय एन लॉग केसी। तो ई नॉट सेल वर्सेस लॉग केसी देखेंगे। ई नॉट सेल वाई एक्सिस पे है, जो क्योंकि वर्सेस के पहले जो टर्म लिखी जाती है वो वाई एक्सिस पे आती है, वर्सेस के बाद जो टर्म लिखी जाती है वो एक्स एक्सिस पे। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें कि कहीं ना कहीं हमें इक्वेशन दिख रही है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी करके, जो कि एक स्ट्रेट लाइन का कर्व होता है, मतलब ग्राफ होता है। तो इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, मतलब y एक्सिस ये रहा, एक्स एक्सिस हमारा लॉग केसी है, और उसके जस्ट मल्टीप्लीकेशन में जो वैल्यू होती है उसे बोलते हैं स्लोप। तो स्लोप जो है हमारा पॉजिटिव आ रहा है स्लोप, एंड प्लस सी, इंटरसेप्ट कुछ है नहीं, मतलब ये ग्राफ जो है ओरिजिन से निकलेगा। तो इस ग्राफ को हम साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे है ई नॉट सेल लॉग केसी, ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन आएगा, एंड स्लोप क्या आएगा हमारा? स्लोप आएगा 0.0591 बाय एन। तो करेक्ट आंसर तो हमें पता ही चल गया कि स्ट्रेट लाइन होगा, बट हम ये भी देख लेते हैं पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, एंड इलिप्टिकल कर्व क्या होता है। तो बच्चों पैराबोला क्या होता है? पैराबोला का इक्वेशन आपको पता होगा, y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4px माइनस h। वैसे आपको इक्वेशन इसकी याद रखने की इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा कुछ इस तरीके से, पैराबोला का कर्व होता है। ठीक है, ये पैराबोला का होता है। बात करें हाइपरबोला की तो इसी ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं। हाइपरबोला इस तरह से होता है, कभी कुछ इस तरीके से शो होता है, तो वो हाइपरबोला का कर्व होता है। ठीक है, बात करें इलिप्टिकल कर्व की तो इलिप्टिकल कर्व कुछ इस तरीके से इलिप्स के फॉर्म में। तो ना ही ग्राफ पैराबोला है, ना ही हाइपरबोला है, ना ही इलिप्टिकल कर्व है। हमारा ग्राफ कौन सा है? हमारा ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। क्या है बच्चों? हमारा ग्राफ जो आ रहा है वो आ रहा है स्ट्रेट लाइन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।